अब आप तवज्जो फरमाएं, शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में, इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है। तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा बेटे परेशान क्यों है? वो कहा हज़रत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा मैं जानता हूँ, इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा, और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहाँ था? कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहां से? कहा माफ कीजिएगा लाया कहां से ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। काफी ठीक है चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा, क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आती और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो। भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, और अकीदा ऐसा हो गया पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता वो कहता है नबी मेरी तरह है, जिसके रंग से बीवी बेजार है कहता है नबी मेरी तरह है। और फिर जब ये बात कही जाए नबी तेरी तरह कैसे है, इसलिए कि तुझे देखकर तो कोई नमाजी भी नहीं बनता, हुजूर को देखकर लोग सहाबी बन गए। तो लोग कहते हैं जाहिरी तौर पे, हम कहते हैं नबी के जाहिरी की तो बात हो रही है, बातिन की बात करना तो अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं किया। हुजूर का बातिन तो अबू बकर भी नहीं जानते, हम क्या जाने। आका ने फरमाया या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो उनका बातिन तो सिर्फ रब जानता है। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे तुमको